सामान्य अध्ययन MCQS हिंदी पाठ 55। पहला प्रश्न। एक हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AIR क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किन को विचार में लिया जाता है? 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 4 सल्फर डाइऑक्साइड, 5 मीथेन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, 2 और 3, B केवल 2, 3 और 4, C केवल 1, 4 और 5, D 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न। 2 वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1 इस समझौते पर UN के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और यह वर्ष 2017 से लागू होगा। 2 यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स से 20 C या कोशिश करे कि 1.50 C से भी अधिक न होने पाए। 3 विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 से प्रतिवर्ष $1000 अरब देने की प्रतिबद्धता जताई। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 3, B केवल 2, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न। 3 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। 2 धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न। 4 अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? A युद्ध प्रभावित मध्य पूर्व के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए यूरोपीय देशों द्वारा दिए गए वचन, B जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्ययोजना, C एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना करने मंग सदस्य राष्ट्रों द्वारा किया गया पूंजी योगदान, D धारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्ययोजना। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न। 5 मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का क्या महत्व है? 1 इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। 2 यह विशिष्ट रूप से दक्षिणी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्राएं पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्राएं को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियतन सुलभ कराता है। 3 यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न। 6 रासायनिक आयुध निषेध संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन फॉर केमिकल वेपन्स OPCW के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह यूरोपीय संघ का एक संगठन है जिसका NATO तथा WHO से कार्यकारी संबंध है। 2 यह नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है।
3 यह राज्यों, पार्टियों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 7 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचारों उनका मूल स्रोत में दखे जाने वाले शब्द। 1 एनेक्स आदेश कार्टाजेना प्रोटोकॉल। 2 प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां सर्टिफा नागोया प्रोटोकॉल इड एमिशंस रिडक्शंस। 3 स्वच्छ विकास क्रिया क्योटो प्रोटोकॉल विधि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। उपर्युक्त में से कौन सा से युग्म सही सम्मिलित है? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 8 राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प। ए. लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। बी. लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 से पारित कर लिया जाए। सी. राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। डी. राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 9 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। 2 पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 10 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1 लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत लैप्स हो जाता है। 2 राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी।